हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ही की डिमांड पर हम लेकर आए हैं इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन से हमारी हीट इक्वेशंस क्या है, कौन सी इक्वेशंस? हीट इक्वेशंस का हम आपको जो है सॉल्यूशन कराने वाले हैं। किस टर्म में? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसको तो ये करिए कि आपको है ना मजबूत करके जाना ही जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है तो है ना। इसलिए जो है हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराने जा रहे हैं हीट इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इतनी आप बात तो आपको समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इससे पहले जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था तो मेरा ही वीडियो जो है रैंक कर रहा। बहुत बार जो बहुत स्टूडेंट्स ने देखा है, उसमें जो है 90 के प्लस जो है व्यूज आ चुकी है, यानी कि काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया हुआ है। आपने भी शायद देख लिया होगा, है ना। यदि आपने देख लिया तो उसमें हमने जो है लाप्लास इक्वेशंस का इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, यदि आपको वो सॉल्यूशन आपको पता है तो आप जो है ये आसानी से कर ले जाएंगे। जैसा कंसेप्ट उसमें लग रहा है वैसा हमारा इसी में भी लगेगा। लाप्लास जो हीट इक्वेशंस है आपकी डिफ्यूजन, तो ये जो आपकी है वो भी आप जो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। खाली क्या है, पहले हमको जो है हम लिखते हैं लाप्लास इक्वेशंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होती क्या है, फिर उससे हम बनाएंगे कौन सी इक्वेशंस? हीट इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, हीट इक्वेशंस बन जाएगी, फिर उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इतने टर्म्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाते हैं यहाँ से हम पहले ले लेते हैं हम यहाँ से कौन सी, तो वी हैव आप जानते हैं कौन सी इक्वेशंस? लाप्लास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, किस वाली टर्म में हम देखना है हमें? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या होती है? एज गिवन बाई किससे देते हैं हम? इसको देते हैं, वो आपने पढ़ी होगी कौन सी? आर स्क्वायर डबल टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू आर डेल आर टू। ठीक है, फिर इसी में 2r सिंगल टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, प्लस आ जाएगा 1 साइन थीटा, फिर आपका डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन कौन सा है? साइन थीटा, और यहाँ पर साथ में है डेल यू डेल थीटा। ठीक है, और प्लस में आपका क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइड में आपका डेल यू ये डेल फाई टू। ठीक है, बराबर में आपका 0। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। इसको और तरीके से भी डिफाइंड मैंने करके बताया था, है ना। यदि आप इसका जो है, मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है कि आप जो है लाप्लास कार्टेशियन से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से करते हैं, तो इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब इसका थोड़ा डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, एक नया इक्वेशन जनरेट होगा। कैसे? आर स्क्वायर डेल टू यू डेल आर टू। ठीक है, प्लस यहाँ पर समझिए, प्लस इस यहाँ से करने के पश्चात यहाँ का कर देंगे हम। चलिए पहले बाद में इसको डिवीजन करा देंगे, पहले हम ज्यों का त्यों ऐसे लिख ले रहे हैं। इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसका हम कराएंगे फर्स्ट सेकंड से। इसको फर्स्ट कहा, इसको हमने सेकंड कहा। जब फर्स्ट कराएंगे तो देखो जी ज्यों का त्यों करेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का डेल टू यू डेल थीटा टू, साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस अब हमारा देखो साइन, अब इसको जो को रखेंगे, साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, तो कॉस और साइन थीटा क्या बन जाएगा? हमारा कॉट थीटा बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? कॉट थीटा, फिर हमारा बचा डेल यू डेल थीटा, प्लस का हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमारा डेल टू यू, फिर आपका डेल फाई टू, बराबर में आपका 0। देखिए अब आप क्या है, आर स्क्वायर डिवीजन में पहुंचा दीजिए। तो पहुंचाएंगे तो हमारा आ जाएगा डेल यू डेल आर टू। ठीक है, प्लस 2 डेल यू डेल आर, प्लस 1 स्क्वायर डेल टू यू डेल थीटा टू। ठीक है, प्लस
कॉट थीटा डेल यू डेल थीटा प्लस सॉरी इसमें 1/r² और आएगा, क्योंकि r² से हम डिवीजन करा रहे हैं ना, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा और डबल टाइम डिफरेंशिएशन यू विद रिस्पेक्ट टू फाई टू बराबर में आपका। अब ये जो पूरा बराबर में आया इसको आप कहते हैं, इसको ये बराबर में हो जाता है 1/k डेल यू डेल टी। कैसा? डेल यू डेल टी दोस्तों, ठीक है, इतना आप समझ गए। या फिर आप जो है ऐसे भी समझ सकते, देखो मैं बता दूं, देखिए मैंने पहले से जी आपको समझाने के लिए लिखा था, तो देखिए यहाँ से आप समझिए, आपने डायरेक्ट भी आप जो है ये वाली इक्वेशन इसके बराबर मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया ऐसा, आर से डिवीजन करेंगे तो यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ से आपने माना तो यहाँ जी r² यहाँ से डिवीजन कराएंगे इस वाले टर्म्स का, तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ भी r² पहुँचेगा, यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैसा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1/r²। तो जब इन दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट और मान लें, क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर r² की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो इसको मान करके हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है ऐसे कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे करेंगे हम। पहले आप जो है लाप्लास इक्वेशन ले लीजिए, बराबर 0 रख दीजिए, फिर इसमें आप जो है वो मतलब इसका r² से डिवीजन करा दीजिए, फिर जब डिवीजन हो जाए तो फिर हम जो है यहाँ से क्या कह सकते हैं, 1/k डेल यू डेल टी, यानी अब ये जो बन गई है हमारी क्या है, यही हमारी क्या है मतलब जो हीट इक्वेशंस होती है या लाप्लास हीट इक्वेशंस कहा जाता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप विच इज है, थोड़ी आई बड़ी बन रही है, इसको कट कर देंगे, विच इज इक्वेशन, जो इक्वेशन से आपकी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, आप किसी को कोष्टक में लिख लीजिएगा, कौन सी है जी, हमारी हीट इक्वेशंस होती है, हीट इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जी हमारी क्या होती है, हीट इक्वेशंस होती है। अब इसका हम जो है सॉल्यूशन देखेंगे। अब हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए पहला काम हमारा क्या है, यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्या होता है, इनमें सब्स्टिट्यूशन कराना होता है। सबसे पहला काम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन किया वैसे ही, तो हम ये क्या किया, यहाँ से हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, देखिए लेट माना, जो आप एक नया फंक्शन मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट नया फंक्शन यू चूंकि डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर कर रहा है, थीटा पे कर रहा है, और फाई पर भी कर रहा है, देख सकते हैं, और काय पे कर रहा है, टी पर भी कर रहा है ना। तो जी हमारा जी किस पर निर्भर कर रहा है, जी हमारा निर्भर कर रहा है स्मॉल आर पर, कि बड़ा कैपिटल टी पर, थीटा पर, और फाई पर, और यहाँ पर स्मॉल टी पर, बराबर। तो इसके रेस्पेक्ट में हम चार फंक्शंस को मान लेंगे अलग अलग। तो पहला हमने मान लिया जो आर है, वो सपोज कह दिया हमने वो आर का फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए हमने आर का आर माना, लेकिन यदि थीटा का थीटा मानेंगे तो थीटा एक जैसा लगने लगता है, नहीं लगने लगता है। जैसे हम थीटा का थीटा फंक्शन मानेंगे तो भले ही छोटा बड़ा बने, लेकिन वो एक जैसा लगने, तो हम एक नया फंक्शन मानेंगे, यानी वो जो कि फंक्शन रहेगा एक्स माना है, ये एक्स जो है वो हमारा किसका फंक्शन है, वो स्मॉल थीटा का है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने क्या, फाई भी हमारा वैसा ही है, चाहे बड़ा बना चाहे छोटा, दिखने में एक जैसा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान ना होकर के हम एक नया, और इसका हम मान लेंगे वाई, जो वाई रहेगा हमारा फाई का फंक्शन रहेगा, ठीक है। फिर हमारा जो टी, फिर टी तो हम समझ जाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसको हम ऐसा ही से मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपने मान लिया। अब इसको आपने मान लिया, अब इसका आप जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे ऐसे रिस्पेक्ट में। पार्शियल का मतलब क्या होता है, उसी वेरिएबल्स का होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, अन्यथा जो है बाकी कांस्टेंट हमारे माने जाते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पहले देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम की भी ज़रूरत है और हमें डबल टाइम की भी ज़रूरत है। तो इसका हम क्या करेंगे, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो हमने लिया डेल यू डेल आर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कराएंगे तो इसी बार का होगा। तो यहाँ से हम अब चूंकि आर यहाँ बता चुके हैं, तो हम सीधे जो है आर लिख लेंगे ऐसे, डेल आर और फिर कितना, डेल स्मॉल आर, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा एक बार और क्या बचेगा, अब जी बाकी कांस्टेंट रहेंगे हमारे, बाकी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो जी हम कह सकते हैं यहाँ से
इसको हम ऐसा करेंगे जिससे ये भी हमारा चिन्ह शिफ्ट हो जाए। तो एक्स क्या बचा, एक्स ऑफ थीटा, ठीक है जी, थीटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स ऑफ थीटा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हमारा वाई ऑफ फाई है, और ये हमारा टी ऑफ टी है, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आ जाएगा डेल टू यू डेल आर टू बराबर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डेल टू आर डेल स्मॉल आर किसके सापेक्ष हो रहा है। बाकी हम ज्यामिति यानी एक्स और वाई में लिख दीजिए, खाली फंक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आ गया। इसी प्रकार से अब हम किसका किसका चाहिए, थीटा का चाहिए, 2 टाइम्स से है ना। तो हम क्या करेंगे, डेल यू डेल थीटा डेल यू डेल थीटा, अब हम इसको जल्दी से लिख लेंगे आर, फिर हमारा डेल कैपिटल एक्स डेल थीटा, ठीक है, एक्स में हमने लिख लिया है व्यंजक को, ठीक है, फिर वाई, और फिर हमारा जो है क्या हो जाएगा यहाँ से टी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक बार और कर दीजिए दोस्तों, तो डेल टू यू डेल थीटा टू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम देखेंगे तो हमारा बचेगा क्या, आर एक्स, सॉरी एक्स का तो कर रहे हैं ना हम, तो डेल एक्स टू डेल थीटा टू, और फिर हमारा वाई, और फिर हमारा हो जाएगा टी दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम अब फाई के सापेक्ष करेंगे, फाई भी हमें डबल टाइम चाहिए, तो हमारा हो जाएगा डेल यू डेल फाई, तो यहाँ से हम आर रखेंगे, जो कहते हो एक्स रखेंगे, अब इसका हो जाएगा डेल वाई बटे में डेल फाई और कैपिटल टी। इसी प्रकार से एक बार और कर दीजिए दोस्तों, इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से आप कर लीजिए, है ना। डेल टू फाई टू, फिर यहाँ से आ जाएगा आर एक्स डेल टू वाई, ठीक है, डेल टू वाई बटे में हमारा डेल फाई टू, और फिर हमारा क्या बचा, यहाँ पर टी नहीं लिखा, टी और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब जी हमने जेड क्यों कर दिया है दोस्तों, जी हमने कहाँ से लाए हम जेड को, है ना, टी था हमारा, है ना, माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है ये इतना हो गया, और यहाँ से कैपिटल टी आ गया, तो हमने ये कर लिया। अब हमें टी के सापेक्ष खाली हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम जो है डिफरेंशिएशन करा लेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखेंगे, जी हमारा आ जाएगा कितना, जी आएगा हमारा डेल यू डेल टी बराबर, तो टी के सापेक्ष करेंगे तो हमारा आर ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, वाई ज्यों का त्यों रहेगा, और हमारा उसका हो जाएगा यानी टी का, तो हो जाएगा डेल टी बटे में हमारा डेल स्मॉल टी, ठीक है। इसमें हम और भी आराम से एक कर सकते हैं काम, इसमें क्या कर सकते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं डेल यू डेल आर, इसको हम लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए आर डबल डॉट, क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट, इस प्रकार या डैश कर ली गई है ना, तो आर डबल डैश हम कह सकते हैं, मतलब डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं, और फिर हमारा क्या लिखा है, ये लिख लेंगे हम, फिर हमारा एक्स है, फिर हमारा वाई है, फिर हमारा टी है। इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम एक्स डबल डैश, और इसको हम सिंगल वो लिख सकते हैं, ऐसे मतलब सबको लिख लेंगे, ठीक है, हम बताना था इसलिए, ठीक है, सबको लिखेंगे हम ऐसे ही, ठीक है। तो इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पुट दीज वैल्यूज पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किस वाली इक्वेशन हमने मानी है, वो मानी थी हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे मित्रों। तो हमारा क्या आएगा यहाँ से, तो देखिए हमारा आएगा, हम सीधे लिख दें अब, है ना, सीधे लिख दें, तो हमारा आएगा आर डबल डैश, ठीक है, आर डबल डैश, और क्या था हमारा, चलिए मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ और आप जो है देखते भी जाइएगा। देखिए इसकी जगह पे आप रखेंगे तो क्या है आपका, आर डबल डैश एक्स वाई टी है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, तो यहाँ आपका आएगा आर एक्स वाई और फिर टी, ठीक है दोस्तों। फिर था आपका 2/r, तो ये तो रख देंगे ज्यों का त्यों, और इसमें आ जाएगा आर सिंगल डैश, आपका क्या आ जाएगा, आर सिंगल डैश आ जाएगा, फिर क्या था आपका एक्स वाई और टी दोस्तों। इतना कर लिया। अगले पद में रखेंगे तो अगला पद हमारा था कॉट थीटा वाला, तो कॉट थीटा बटे में आर स्क्वायर एज इट इज,
फिर हमारा आएगा जो है एक्स वो थीटा वाला, क्योंकि थीटा के सापेक्ष किया था ना हमने, तो यहाँ थीटा वाला आएगा। तो हमारा जो है तो थीटा हमने क्या माना, एक्स माना, तो एक्स फिर हमारा जो है एक्स हो गया। एक्स क्या है, इसमें सिंगल टाइम था डिफरेंशिएशन, तो हमारा जो है एक्स डिफरेंशिएशन हो गया, हमारा क्या हो गया, एक्स डिफरेंशिएशन हो गया। बाकी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तो बाकी क्या थी हमारे, कैपिटल आर था, और क्या था हमारा वाई था, और क्या था कैपिटल टी था। इसी प्रकार से हमारा जो है अगला टर्म्स क्या है, हमारा अगला टर्म्स हमारा है, आपको पता है ना, कौन सा पद है, वो था आपका 1/r², 1/r², और फिर क्या था एक्स डबल डैश, यानी डेल टू यू डबल टाइम डिफरेंशिएशन था इतना, फिर आई वाई टी दोस्तों, इतना कर लिया आपने। इतना करने के पश्चात अब आपका लास्ट टर्म बचा, वो था आपका 1/sin थीटा, यानी फाई के तौर पर, है ना, तो आ जाएगा 1/sin² थीटा, और जितना आ जाने के पश्चात अब आपको फाई आपने किसे माना, वाई को माना है, फाई आपने किसे माना, वाई को माना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, तो कैपिटल डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, तो अभी लिखेंगे नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने डबल डैश कह दिया है। तो यहाँ से हमारा बचा एक्स आर और कैपिटल टी दोस्तों, ठीक है। अब बराबर में आपका टी के रूप में फंक्शन है, क्या है आपका 1/k टी डैश दोस्तों, टी डैश के पश्चात हमारा क्या, बाकी हमारा आर बचा, फिर हमारा क्या था एक्स था, फिर हमारा वाई था, टी हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इतना कर लेंगे, आसान है, कर लेंगे आप, है ना, इतने तो आप होशियार हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतने करने का आप क्या करेंगे, हम इसका जो जो इससे डिवाइड करा देंगे, किससे, डिवाइडिंग बाई किससे, आर एक्स वाई एंड टी, इससे हम डिवाइडिंग कराएंगे दोस्तों इन बोथ साइड, दोनों साइड कराएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कराएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हमारा बचेगा आर डबल डैश बटे में आर, ठीक है, प्लस 2/r स्मॉल आर, फिर आर डैश बटे में आर, ठीक है, प्लस कॉट थीटा। बस एक एक स्टेप आपको क्लियर होता जाएगा, r², फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश बटे में हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/r², तो यहाँ पर हमारा एक्स डबल डैश बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 1/r² sin² थीटा, और बटे में हमारा सब कट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा क्या, वाई डबल डैश बटे में वाई, ठीक है, और फिर बराबर में हमारा क्या लिखा, 1/k टी डैश बटे में हमारा टी दोस्तों। इतना कर लेंगे हम। वियर जहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो, कि क्या लिख सकते हैं, वियर जहाँ पर यदि आपने आर डबल डैश नहीं बताया तो आप आर डबल डैश बता सकते हैं। क्या है आपका आर डबल डैश, डेल टू आर डेल आर टू, है ना। इसी प्रकार से आर सिंगल डैश बता सकते हैं, जो क्या है आपका डेल आर डिवाइड में आपका डेल स्मॉल आर, है ना। इसी प्रकार से ये एक्स डैश बता सकते हैं, एक्स डैश का मतलब होता है क्या, ये है आपका दोस्तों डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू, जी किसके सापेक्ष है, थीटा के सापेक्ष, है ना। इसी प्रकार से एक्स डबल डैश बता सकते हैं, जी हमारा क्या है डेल टू, जो बता देंगे तो एग्जामिनर को बढ़िया इफेक्शन आता है ना, वो अच्छा लगता है उनको, है ना, डेल डी टू, ठीक है। इसी प्रकार से आप फाई के लिए बता देंगे। इसी प्रकार से अगला आप लिख लीजिएगा, आप लिख लेंगे ना, जैसे वाई डबल डैश लिखना है तो वाई डबल डैश लिखेंगे, तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू फाई 2 के, ठीक है। इसी प्रकार से जो लास्ट है, चलिए मैं ही लिख दे रहा हूँ, लास्ट हमारा बनेगा किसका, जो टी डैश है, टी डैश का मतलब क्या है हमारा, टी डैश का मतलब जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा है कैपिटल टी का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी के सापेक्ष दोस्तों। इतनी जी हमें टर्म जो है ध्यान याद मतलब जो है लिख लिए हमने। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस इक्वेशंस को लेना, इक्वेशन जो कौन सी थी हमारी, ये वाली, इस इक्वेशन को पुनः हम यहाँ लिखते हैं। ये इक्वेशन जानते हैं, दोनों इक्वेशन जो किसी के बराबर होंगे, कोएफिशिएंट के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी कोएफिशिएंट के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, नाउ
तो इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, यानी आप बाद में लिख सकते हैं, बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे दोस्तों। तो हमारा आएगा आर डबल डैश बटे में कैपिटल आर प्लस का 2/r आर डैश बटे में कैपिटल आर प्लस का कॉट थीटा बटे में आर स्क्वायर। और बात बता दूं मैं जी, आपको किसी ने नहीं कराई है, पूरी यूट्यूब पर आप चाहे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं ही आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो लेकर प्रोवाइड कराता हूं कि ये मान कर चलिए वो कहीं किसी अदर बाद में आप भले ही आ जाए, लेकिन अभी आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम एक भी वीडियो जो है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की नहीं है, जो कि हीट इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो, चाहे आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ से हमने लिखा एक्स डबल डैश बटे में एक्स प्लस 1/1 आर स्क्वायर साइन थीटा और वाई डबल डैश बटे में हमारा वाई बराबर, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के पश्चात अब हमारा जो है ये हमारा था, तो इसको हमने लिख लिया 1/t डैश बटे में टी, ठीक है, टी डैश बटे में टी। इसको हमने नया कांस्टेंट मान लिया। अब चूंकि जिस प्रकार से उसमें मानते थे इसी प्रकार से माइनस लेमडा स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। ये कोई हमने नहीं किया है, ना कोई और करेगा। जिन मेथड्स के अकॉर्डिंग ये किया गया है तो हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम इसको माइनस लेमडा स्क्वायर की जगह या प्लस लेमडा स्क्वायर जी रखेंगे तो फिर वो जो है हमारा सॉल्यूशन जो है अलग टाइप्स का आ जाएगा, क्योंकि हमें तो उसी कंसेप्ट पर चला जाता है जिस मेथड से उन्होंने, जो मैथमेटिशियन जिन्होंने ये कर किया है उनके अनुसार, है कि नहीं है। तो ये इसमें क्या है, माइनस लेमडा स्क्वायर हमने लेट कर लिया, इसको से कर लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पीछे से इसको हल कर दिया ना, इन दोनों को ले लेंगे हम। पहले क्या करेंगे, इन दोनों मेंबर्स को ले लेंगे तो हमारा जो है इन दोनों का सॉल्यूशन निकल आएगा। फिर हम जो है इसको और टोटल इसको ले लेंगे तो निकल आएगा, है ना। तो यहाँ से अब हमारा क्या होगा समझेंगे। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के पश्चात फिर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेक कर ले रहे हम दो एलिमेंट्स को, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ से अब हमने क्या किया देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, आसानी से, बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पर हम समझा देंगे कैसे आता, कौन चीज़ क्या आई है ना। 1/, कितना आ गया जे, और फिर हमारा टी डैश बटे में हमारा कैपिटल टी है बराबर में हमारा माइनस का लेमडा स्क्वायर। इसको आप वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा टी डैश बटे में टी बराबर में हमारा हो जाएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर इंटू के हो जाएगा। थोड़ा इसको और इम्प्लाइडेट करेंगे, जो टी को अब इसको तोड़ दें, खोल देंगे तो हमारा बनेगा क्या, टी जी डैश आपका डेल टी। टी डैश का मतलब क्या था, हमारा स्मॉल टी था, और इसकी 1/, में क्या है, टी है बराबर में माइनस का लेमडा स्क्वायर इंटू के है। इस डी टी को हम यहाँ भेज देंगे तो इम्प्लाई डेट कह सकते हैं हमारा डेल टी बटे में टी बराबर में हमारा माइनस का लेमडा स्क्वायर के इंटू डेल टी को मतलब डी टी के तौर पर लिख लो, चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया दोस्तों। अब इसका करा देंगे इंटीग्रेशन करा देंगे। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा, लॉग टी आएगा। और इसका कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का लेमडा स्क्वायर के डी टी का हो जाएगा स्मॉल टी। दोस्तों इसमें क्या करें, आपको एक नया कांस्टेंट लेकर चलना है, क्योंकि आपको वो चाहिए, चाहे कांस्टेंट ले लीजिए कोई सा भी, लेकिन इसमें लेमडा के टर्म में है तो लेमडा के टर्म में एक नया कांस्टेंट आप ले लेंगे। क्या, एक आपने ले लिया यहाँ से ए लेमडा, क्या ले लेना है आपको, ए लेमडा, लॉग ए लेमडा क्या ले लेना है, कांस्टेंट ले लेना है। क्योंकि कांस्टेंट से चाहे आप जैसा ले लीजिए, लेकिन आपको यदि आंसर चाहिए तो ये मान ले लीजिए। यदि आपको अदर लेना है तो आप अदर ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारा जो जाएगा तो लॉग टी बटे ए लेमडा बराबर माइनस का लेमडा स्क्वायर के टी। अब हमें जी एक्सपोनेंशियल के तौर पर चला जाएगा तो टी बराबर हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, क्या, ये आ गया हमारा ए लेमडा और हमारा ई टू दी पावर माइनस का लेमडा स्क्वायर के टी, ई टू दी पावर माइनस इतना, जी हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। इस इक्वेशंस को हम कह देंगे, कितनी इक्वेशंस मान ली थी हमने, ठीक, अभी एक ही मानी थी, इस इक्वेशंस को हमने कह दिया दूसरी इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। ये सॉल्यूशन आ गया, हमने टी का निकाल लिया। अब हमने जो हमारी इक्वल में ये वाली इक्वेशंस थी, अब हम इसको ले लेंगे, किसको, इसको इक्वेशंस को, ये पूरी जो पहले हमने इस मेंबर को ले लिया, अब हम पूरे मेंबर को इसके बराबर ले लेंगे दोस्तों। तो फिर देखते हैं क्या आता है ना। थोड़ा लेंथी है डेरिवेशन, बाकी है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया,
वन अपॉन आर, इसमें कॉमन किया, दो टर्म्स थे जो हमारे, तो उसमें हमारा आ जाएगा आर डबल डैश प्लस 2/r, फिर क्या हो जाएगा आर डैश, खाली कॉमन किया, कुछ नहीं किया और हमने, ठीक है। प्लस प्लस हमने क्या किया, उसमें जो हमारा क्या कॉमन है, फिर हमारा देखें बता दिया आपको, ठीक है। देखो इसमें जो है ना, थोड़ी देर के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ से आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो वो हमने कॉमन कर लिया। और एक्स का फंक्शन मत भूलिएगा कि वो थीटा का फंक्शन है एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया 1/r स्क्वायर कैपिटल एस, ठीक है, ये ले लिया हमने। इसमें कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, एक्स डबल डैश प्लस का कॉट थीटा और फिर हमारा एक्स डैश, ठीक है जी, हमने इतना कर लिया है, ठीक है। प्लस प्लस क्या है आपका, प्लस है 1/sin स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर भी है साथ में, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमने फाई को क्या माना था, वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश बटे में हमारा क्या है, वाई है, बराबर में हमारा इसके लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका सेपरेट करिए, तो कांस्टेंट इसको सेपरेट कराएं तो फाई जी वाई को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/r आर डबल डैश प्लस का 2/r आर डैश, ठीक है, प्लस का 1/r एक्स और हमारा एक्स डबल डैश प्लस का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा जी हमारा, जी हम कहते हैं कॉट थीटा और फिर हमारा एक्स डैश, तो जी हमारा इतना आ गया, देखिए दोस्तों। और प्लस का हमारा क्या है, लैम्डा है, इसमें प्लस लैम्डा चलिए नहीं लिखा तो इसमें लिख लीजिए प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा जी वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको हम ले सकते हैं, उस साइड चला जाएगा जी हमारा, है ना, तो माइनस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में हमारा वाई डबल डैश बटे में वाई, बिल्कुल वही स्टेप है ना। अब जी इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे तो सेपरेट हो गया ना, हमारे को फाई अलग निकल गया है ना, वाई वाला टर्म्स निकल गया। तो ऐसे आपको अलग अलग निकालते हुए चलना है, इसलिए यदि आपने ये सेपरेट कर दिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 1/r कोष्टक में आर डबल डैश प्लस का 2/r आर डैश, ठीक है, प्लस का 1/r स्क्वायर कैपिटल एस और हमारा हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस का कोट थीटा एक्स डैश, ठीक है, वो प्लस का आपका लैम्डा स्क्वायर, इसको हमने बंद कर दिया और हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा माइनस का वाई डबल डैश बटे में हमारा क्या, वाई, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसको भी हम किसी और के बराबर मान लेते हैं, मान लिया जी हमारा किसके बराबर है, एम स्क्वायर के बराबर है दोस्तों, कर लिया। हमारा जी सेपरेट हो गया, तो जी सेपरेट हो गया तो इसको भी हम ले लेंगे, तो हमें यहाँ से आ जाएगा हमारा नाव टेक, हम टेक करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से हम जो है टेक करने वाले हैं किसे जी हमारा है वाई डबल डैश बटे में हमारा वाई, ठीक है, बराबर में हमारा क्या है एम स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारा यहाँ से इम्प्लाई डेट बन जाएगा क्या, यहाँ से हमारा आ जाएगा, समझिएगा, वाई डबल डैश और ये बड़ा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस का एम स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा हमारा प्लस का एम स्क्वायर वाई दोस्तों बराबर में हमारा 0, ठीक है। अब इसको आप जान दें, डबल टाइम डिफरेंशिएशन जो है आपको उसको आप डी कह देंगे, क्योंकि आपको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपने सॉल्यूशन इसका करना आता है आपको, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर कर दीजिए यहाँ से, तो क्या है आप जो है सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो जिसमें y कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन, यहाँ से जी हम लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर प्लस यहाँ से एम स्क्वायर और यहाँ से हमारा y क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, इसको 0 के बराबर कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बराबर 0, तो एम्प्लाई डेट आपका d का मान क्या आ गया, यहाँ से d का मान आ गया प्लस माइनस का आई एम, क्या आ गया प्लस माइनस का आई एम दोस्तों। अब इसमें आपका आपने रूट पढ़े होंगे, यदि आप इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है दोस्तों, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। क्या होता है आपका आ गया रूट आ गए हमारे, डी के मान आ गए हैं, डी बराबर निकले हमारे, तो इसको हमने 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आई एम, ऐसा लिख सकते हैं क्या। जब इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो एल्फा का मान क्या आएगा आपका 0,
ठीक है, और बीटा का मान क्या आ गया आपका m, यही तो आया, यानी आप प्लस माइनस कराएंगे तो 0, इसका हो गया m। तो इस कंडीशंस में हमारे रूट्स दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं या डिफरेंट रूट्स होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है यानी CF यानी सॉल्यूशन। अतः हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन हमारा होगा किसके तौर पे हम कर रहे हैं, y बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, तो y बराबर आपका निकल आएगा यहाँ से। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए चूंकि आपने m के लिए हल कर रहे हैं तो यहाँ सफिक्स में जो है m लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यदि आप जो बुक पर चलेंगे तो हम कह रहे हैं जी इसमें लैम्डा टाइम है तो आप यहाँ लैम्डा लगा सकते हैं खाली पहचान के लिए, ठीक है। इक्वेशन हमने किस में, दूसरे में लैम्डा लगाया, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो y m इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन होता है e⁴ x, जिस टाइम में हमारा फंक्शन होता है। इसमें फंक्शन किस में हमारा, फाई में, किस में है हमारा जी, फाई में है ना। तो यहाँ से हमारा ये जो है फाई में फंक्शन है हमारा, क्योंकि जो था हमारा फंक्शन किस में था, फाई में। तो यहाँ पर हमने ले लिया फाई, वाई में नहीं फाई में, तो हमारा e⁴ फाई, ठीक है। फिर हमारा एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं। तो उस कांस्टेंट को हमने कह दिया यहाँ से क्या, कोई सा भी कांस्टेंट कह दीजिए, हमने सपोज कह दिया am, ठीक है। फिर होता है कॉज बीटा फाई प्लस हो जाएगा बीटा m, फिर होता है साइन बीटा फाई। ये मान आप रखेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो रखिए। तो y m आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। जी फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन किसका है जी, फाई का है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो 1 हो गया, तो am और ये कॉज बीटा फाई को हम लिख सकते हैं कॉज, इसका मान रख दीजिए आप, इसका मान रखेंगे m फाई, तो क्या हो जाएगा m फाई प्लस का बीटा m और फिर हमारा हो जाएगा साइन m फाई दोस्तों। तो ये इक्वेशन हम थर्ड कह दें, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया फाई के टर्म में भी। अब हमें चाहिए जो इक्वेशन थी, हम उस इक्वेशंस को ले लेंगे जो हमारी शेष बची हुई है ना, फिर उनको सेपरेट करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ से क्या इक्वेशन से हमारी बची है, नाउ हमारे पास क्या है 1/r कोष्टक में है r डबल डैश प्लस का 2/r r डैश, ठीक है, प्लस 1/r² कैपिटल X, ठीक है। और यहाँ से x डबल डैश प्लस कोट थीटा x डैश और प्लस आपका क्या है लैम्डा स्क्वायर, प्लस क्या है लैम्डा स्क्वायर, और फिर पूरे के गुणा में था आपका कितना r² साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में है आपका कितना, बराबर में है दोस्तों जी हमारा m², क्या है हमारा m² है यहाँ पर, है ना। तो अब आपका क्या काम है कि ये साइन स्क्वायर थीटा को बट्टी में कर दो, क्योंकि सेपरेट कराना, और r² को अंदर आप मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो पहले अब इसमें आपको अलग अलग किसे करना है, चूँकि आपको इसको अलग नहीं करना है, क्योंकि जी x जो है वो थीटा के साथ, थीटा का तो फंक्शन है हमारा। तो आप जो देख रहे हैं r का मल्टीप्लाई हो तो इससे r कट जाएगा, और यहाँ पर ये जो आ जाएगा r सेपरेट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप m के टर्म में चला जाएगा, क्योंकि m हमारा क्या है यहाँ से कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा समझिएगा दोस्तों, 1/r आपका कॉमन है, तो ये तो वैसे ही लिख लीजिए 2/r r डैश, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई में आप करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हमारा हो जाएगा r², क्या हो जाएगा दोस्तों r² हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए r², ठीक है। इसी प्रकार से इसका हमारा कट जाएगा, ओनली बचेगा 1/x डबल डैश प्लस का कोट थीटा x डैश दोस्तों, प्लस हमारा इसका होगा तो λ² r² हो जाएगा, है ना, बराबर में हमारा m² साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है दोस्तों। इतना हमने कर लेना है आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, चाहे तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ कर लेंगे और जो r वाले पद है वो उसको दूसरी साइड कर लेंगे। तो यहाँ से आपका देखो सॉल्यूशन के तौर पर हमारा फिर क्रम से करते जाना है आपको। हम क्या करेंगे, इस थीटा को एक साइड कर लेंगे और उनको अलग कर लेंगे। तो हमारा बन जाएगा कितना, ये बनेगा हमारा 1/x फिर x डबल डैश प्लस का कोट थीटा x डैश माइनस का m² साइन स्क्वायर थीटा बराबर है हमारा कितना, अब जो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 1/r, अब स्मॉल r के चाहे तो अंदर गुणा कर दीजिए,
आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस का 2r मतलब 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब इसमें भी हमें कोई नए वेरिएबल्स के रूप में मानना है, तो इसमें मानना क्योंकि आपको यहाँ पर लेजेंडरी बनाना होता है, तो इसमें आपको मानना है n माइनस का n प्लस 1। जैसे आपने अजीमुथल क्वांटम नंबर्स निकलते हैं ना, इसी प्रकार से हमने जी मान लिया है, ठीक है। अब ये मान लिया तो इसका चूंकि ये कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को टर्म्स को ले लेंगे फिर इसको ले लेंगे, तो हमारा जो है फिर देखते हैं क्या आता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे नाउ टेक तो यहाँ से हमने क्या किया कॉमन कर लिया इस पूरे को, है ना। तो यहाँ से हमने ले लिया -1/r, ठीक है, स्मॉल r डबल डैश प्लस का 2r r डैश, और फिर हमारा क्या है माइनस का लेमडा स्क्वायर स्मॉल r है, फिर है हमारा जी चूँकि माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा n प्लस 1 बराबर में 0 दोस्तों। इतना कर लिया आपने। इसको थोड़ा हमें सही तरीके से लगा लेना है। इसको क्या कर लेना है हमें सही तरीके से हमें लगा लेना है। तो देखिए आर डबल डैश आर को हम यहाँ कर लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या बना माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों आर स्क्वायर आर डबल डैश, ठीक है, प्लस 2r r डैश, r इसमें कॉमन इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से चूंकि हम माइनस का वो करा चुके हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा जी प्लस का बन जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव का माइनस का n प्लस का 1, और फिर दोनों की बाहर में हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल R बराबर में 0 दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये होती है हमारी एसोसिएट बेसल फंक्शंस की एडवांस इक्वेशंस होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ किसकी होती है बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन या बेसल पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बेसिक ऐसा लिख लीजिए विच इज इक्वेशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस है जी। कौन सी है बेसल, चूंकि इक्वेशन यहाँ कह चुके हैं तो आप बेसल पॉलिनोमियल कह दीजिए यहाँ पर, ठीक है, पॉलिनोमियल हुज सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि आप दिखाएंगे अभी आपका 3 पेज 4 पेज हो गया है। यदि आप इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे वो एसोसिएट लेजेंडरी का जो अभी बनेगा जस्ट उसका दिखाएंगे तो आपका लगभग जो है 12-15 पेज लगे, पता चला इसी में हमारा लगाते हुए निकल जाए। क्योंकि बेसल जो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो यही जो है काफ़ी टाइम में पहुँचेगा, यही जो है दो पेज में कम से कम समथिंग पहुँचेगा। लेकिन आप चाहते हैं तो इसको मैं अलग से आपको बता दूँगा कि इसका कैसे कराना है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा 30 मतलब जो 37 मिनट का वीडियो हो गया, इसको कराएंगे तो पूरा 2-3 घंटे का निकल जाएगा, है ना। क्योंकि बेसल फंक्शंस का हमने पढ़ाया भी है, तो आप वहाँ से आइडिया लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यदि आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये इसका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है, अब चूंकि हमने जो पूरा फंक्शन किसका थीटा का है, किसका है थीटा का। अब इसमें क्या क्या है हमारा लेमडा है, लेमडा और mn भी है, क्योंकि हमारा m भी था ना यहाँ पर, तो एम के टर्म में भी हमारा फंक्शन है कि नहीं है हमारा। तो यहाँ से हमारा जो बीटा फंक्शन है वो इसमें देखो क्या है हमारा बीटा में, देखो लेमडा है और क्या है हमारा एन भी है, लेमडा है और एन भी है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसके सापेक्ष में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, वो जरूरी है। फंक्शन पूरा किस में है आप आर के पदों में, तो आर के पदों में तो इसको आप लिख सकते हैं आर, और ये फंक्शन किसका था स्मॉल आर का। अब इसके चाहे तो इसके सापेक्ष में आप लेमडा एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लेमडा एन लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बराबर इतना कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे कोई सा भी एक कांस्टेंट ले लीजिए ए एन, क्योंकि ए एन वहाँ हो चुका है उस इक्वेशन हमने ए एन ले लिया इस वाली में, तो हम क्या करेंगे इसमें सी एन ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे हम सी एन, ये कांस्टेंट ले लिया। अब ये निकलता है जो इसका सॉल्यूशन वो निकलता है हमारा, समझिएगा, इसमें हमारा निकलता है
सी एन, हमने क्या बताया था, लेमडा एन के टर्म में ले लो या फिर सी एन एस फॉर्म में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख लीजिए सी एन लेमडा, क्योंकि हमारा निर्भर किस पे कर रहा है, एन पर कर रहा है और लेमडा पर, तो सी एन लेमडा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा ले लीजिए। और इसका सॉल्यूशन समझिए क्या होता है, ये जो होता है वो हमारा एन तो होता है लेकिन प्लस हाफ हो चलता है, इसमें क्या होता है, सीधा सा आपको ध्यान रखना है, इतना होता है, ठीक है। और ये फंक्शन किसका आएगा, लेमडा आर का, किसका होगा, लेमडा आर का, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो दूसरा टर्म है आपका, कौन सा टर्म, दूसरा वाला जो है जी हमारा हो जाएगा सी हो गया, इसको हम डी कह देंगे, डी लेमडा एन दोस्तों। फिर जे, अब चूंकि आप जानते हैं प्लस में जे होता है तो अब एक माइनस एन होना चाहिए, और इसमें क्या कर देंगे, प्लस 1/2। जे एसोसिएट बेसल फंक्शन होता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आपका जो चाहते हैं खाली अपनी संतुष्टि के लिए, तो आप जो है इसको हमें अलग से बताना पड़ेगा आपको, कि हमें अलग से हम करवा देंगे इसका, इस वीडियो में नहीं करा सकती है ना। तो हमारा इतना जी आ गया है, इसकी हम बाहर में हमारा जो सॉल्यूशन में निकलता है वो निकलता है जो लेमडा जिसका फंक्शन होता है लेमडा आर के तौर पर, वो माइनस हमें 1/2 कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है फॉर्मूला होता है आर ऑफ आर का, मतलब ये सॉल्यूशन निकल आया। इसी प्रकार से हम जो है अब निकाल लेंगे अगले वाले का, तो अगले वाले का कैसे निकालेंगे समझिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगली इक्वेशंस को ले लेंगे दोस्तों, जो कि अब बस समाप्ति की ओर ही है हमारा, बस थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाउ टेक करेंगे हम कितने का, जो हमारा एक्स डैश के टर्म में जो इक्वेशंस थी उसके तौर पर क्या थी हमारी, वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने हमारा था, कौन सी इक्वेशंस थी हमारी, ये थी हमारी 1/x, फिर एक्स डबल डैश, फिर प्लस कोट थीटा, फिर एक्स डैश, ठीक है। और फिर आपका था माइनस का m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में माइनस का n, फिर n था हमारा, फिर n+1 था, ये वाली इक्वेशंस थी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा देखेंगे x यहाँ पर आ जाएगा, और चाहे तो x को आप यहाँ भेज सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको आप यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आइए अंदर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, दोनों को नहीं लिख सकते हैं, कैसे, ये इसको लिखेंगे तो एक्स डबल डैश प्लस कोट थीटा प्लस एक्स डबल डैश कोट थीटा एक्स डैश, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस, ये उस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा n+1 माइनस का m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इतना कर लेंगे आप, क्या नहीं कर पाएंगे, कैपिटल X बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 0। दोस्तों इतना कर लेंगे आप, कोई समस्या तो नहीं है आपको, इतनी कल कर सकते वैसे, है ना। अब देखिए इतना आप करने के पश्चात यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, क्या करा देंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। दोस्तों अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा, इसमें अब आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। ये क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है, हमने किया था, ये किसके सापेक्ष होता है, इसको यदि आप लिखना चाहें तो इसका मतलब होता है del टू टाइम, पहले आप लिख लीजिए del टू एक्स डिवाइड में आपका किसके सापेक्ष था, हमारा स्मॉल थीटा के सापेक्ष था कि नहीं था, है ना। इसी प्रकार से इसको लिख लीजिए आप कोट थीटा, ये है आपका जिस ज्यों का त्यों, ठीक है, कोट थीटा ज्यों का त्यों, इसका करेंगे तो ये इसका मतलब है del x del थीटा। दोस्तों ठीक है, प्लस हमारा है n+1 माइनस का m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड यहाँ पर है आपका x बराबर में, दो वाला x लिख लीजिए, कैपिटल X बराबर में 0। दोस्तों इतना कर लेंगे आप। अब इसमें क्या है, आपको पुट करना है, यहाँ पुट करना है क्या, म्यू बराबर cos थीटा, तो म्यू बराबर cos थीटा, और इसके जस्ट आपको जो है टर्म में जो है आपको del x इतने का वैल्यू आपको ठीक अभी यू के सापेक्ष फिर म्यू के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो इसका आप करिएगा, आपको कई बार ये सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इसमें क्या है थोड़ा समय का अभाव है, तो यहाँ देख लीजिए, तो म्यू cos थीटा जो है, अब हम सीधे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कैसे, यहाँ पर देखिए cos थीटा है, इसको इसमें चूँकि cos में बदलेंगे तो cos थीटा बटे में साइन √1 - ऐसी, देखो इसको मैं समय का अभाव इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, समझ लीजिए, आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है।
कॉट थीटा है आपका, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में हमारा साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हमने म्यू लिख दिया, इसको लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस का म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जी हमारा जी होगा, क्योंकि साइन को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सब समीकरण से इतना आ गया। लेकिन आपको एक्स के टाइम में नहीं यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, फिर आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसके सापेक्ष, जो है एक्स और म्यू आ जाए जिसमें, तो आपको एक नई जनरेट इक्वेशन आपने की होंगी बहुत, है ना, आसान है। तो यहाँ से आप देखिए, तो आपकी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी क्या, 1 माइनस का म्यू स्क्वायर, 1 माइनस का म्यू स्क्वायर d2x डी म्यू 2। ठीक है, नहीं तो मैं एक लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये करके दे दूंगा। ठीक है, यदि आपको चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी म्यू, थोड़ा मुझे जो है अभी अर्जेंट बाहर निकलना पड़ रहा है, इस वजह से जो है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल से कॉल आई है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा इतना ही जल्दी से करा दे रहा हूँ। ठीक है, n-1 बीच में रोक दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो, फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। और यहाँ पर कैपिटल एक्स बराबर में हमारा 0। ठीक है, जी आ गया। ये इक्वेशन जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, ये हमारी है एसोसिएट लेजेंडरी इक्वेशन। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन नहीं, आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। एसोसिएट का क्या होता है सॉल्यूशन, अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या होता है वो अभी हम आपको जस्ट जो है बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पहले तो बता दीजिएगा, विच इज एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉली इक्वेशन है जी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन से तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जब भी ये इक्वेशन से आती है इसका सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है एक्स। अब ये फंक्शन कहाँ क्या क्या है, इसमें एम और एन है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक्स एम एन, और ठीक फंक्शन किसका था, थीटा का था, बराबर इसमें कोई नया कांस्टेंट ले लीजिए, इसमें चाहे तो एफ एन मतलब कुछ भी ले लीजिए। मान लिया हमने क्या है एफ एन, ये हमारा नया कांस्टेंट है। अब इसका कौन सा इसका पॉलिनोमियल होता है पी एन, यहाँ पर लिख दीजिए पी एन, और यहाँ पर एम टाइम्स हो जाता है डिफरेंशिएशन, इसलिए एम लिख दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर आता है एक्स, जो सब्स्टिट्यूशन के नीचे होता है, यहाँ क्या है म्यू है, यहाँ क्या है म्यू है, और म्यू बराबर आपने क्या माना कॉस थीटा, तो यहाँ पर वैसे म्यू आएगा लेकिन यहाँ पर आपने कॉस थीटा माना तो कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस इसी प्रकार से जी एम एन, फिर इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, क्या मान लेंगे एन। अब चूंकि एम एन नहीं लिख सकते फिर कंफ्यूज होंगे, तो एम, और फिर हमारा ये किसका हो जाएगा, ये कॉस थीटा के टर्म में हमारा इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको इन दोनों का सॉल्यूशन यदि आप चाहते तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना ये हमारा हो गया है। जी देख रहे हैं, इसको इक्वेशंस का हमने देखे, इसको दे दिया हमें समीकरण 4। ठीक है, इसको समीकरण हमने क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब हमें सबका निकाल चुके हैं, बस हमें उसमें रखना है। तो 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं, 10 इस प्रकार द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय आपका u बराबर आपने क्या माना था, u आर थीटा फाई एन टी का फंक्शन माना था। बराबर में क्या माना था आपने बराबर में माना था दोस्तों। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ गया वो वाला पेज, देखिए आपने बराबर में इस चारों का सॉल्यूशन आपको रख देना है, चारों का सॉल्यूशन इसमें रख देंगे, लेकिन आपको थोड़ा समेशन के तौर पर रखना है। किसमें तौर पे, समेशन के तौर पर। ठीक है, क्योंकि उसमें जो टाइम हो उसमें समेशन लग जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है इसमें योगात्मक टाइम में और भी सॉल्यूशन आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन के तौर में इसका लिया जाता है एन के लिए समेशन हो गया, जी एम के लिए हो गया, और जी हमारा लेमडा था मतलब लेमडा के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपने जो सॉल्यूशन निकाला वो लिखेंगे टी एल्फा। चलिए पहले लिख लीजिए टी इस प्रकार से। ठीक है, इतना जी हो गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सॉल्यूशन हमने निकाला था कितना, फाई के टाइम में। फाई का मतलब हमने माना था वाई माना था, यहाँ पर हमने एम। ठीक है, और ये फंक्शन किसका था, फाई का था। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आर जी लेमडा के तौर पे था, तो आर लेमडा के तौर पर तो स्मॉल आर, और जो हमने लास्ट निकाला एक्स जो है हमारा एम इंटू एन है, वो थीटा के टर्म में है। जिन सब की वैल्यू आप इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो आपका जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे थोड़ा अर्जेंट है, निकलना पड़ रहा है, इस वजह से माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं बता पाए, लेकिन आप जो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में जो रहता है डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं कर दूंगा आपको सॉल्व जी। ठीक है,
आए तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और भी ये कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।